नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, उन पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और हर एक प्रोग्राम में एक अलग मौजू, एक अलग सेक्टर पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और बुनियादी मकसद जो इस प्रोग्राम का है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब हो जाए। क्योंकि कहा यह जाता है आजकल के जो बिज़नेस एनालिस्ट्स है और स्टॉलवर्ड्स है बिज़नेस की दुनिया में, उनका ये मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द फ्यूचर। और पिछले कुछ सालों से हम खुद भी ये नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, उनकी जो एक ट्रेंड जो है अब शिफ्ट हो रही है। पहले जो होता था कि हमारा बचपन से ही ये होता था कि पढ़ लिख के जल्दी से जल्दी कोई कोर्स करके हमें फिर गवर्नमेंट जॉब्स का वेट करना है, जहाँ से भी फॉर्म निकलते हैं हमें वहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक खुशाइंद ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है हमारे नौजवानों में, वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जा रहे हैं। और ये एक खुशाइंद बात है। इसी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए हमारे जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड सेक्टर्स जिनको कहा जा सकता है इकोनॉमी के, जो बिल्कुल जिन्हें ये बैकबोन ऑफ द जम्मू कश्मीर इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, ऐसे सेक्टर्स भी हैं। कुछ नए सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी अब हर शोबे में आ रही है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशंस को कैसे हम आहंग करके कुछ शोबों में अब आगे बढ़ा जा रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे अब हर फील्ड में, चाहे कोई ट्रेडिशनल फील्ड हो या कोई नए फील्ड हो, उनमें अब एंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बच्चे हैं, बहुत यंग एज में हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में अपना नाम कमा रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं और दूसरों के लिए भी रोज़गार की सबील कर रहे हैं। तो बुनियादी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। तो आज के प्रोग्राम का जो आज का एपिसोड है, आज भी एक टाइटल है, एक मौजू है। हमारा आज का मौजू है ब्रिक्स एंड टाइल्स। जी हाँ नाज़रीन, आपको थोड़ा सा ये नया लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे यूनिट्स इस फील्ड में जो है हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं और इसी मौजू पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हस्ब दस्तूर हमारे गेस्ट होते हैं जिनसे हम उस पर्टिकुलर शोबे के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। आज भी हमने 2 गेस्ट्स को हमारे स्टूडियोज़ में दावत दी है। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट्स का ही तारुफ कराता हूँ। पहले हमारे साथ हमीदा अख्तर साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप GM हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर श्रीनगर की। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे शो में मैडम। और इनके साथ साथ हमारे साथ जावेद अहमद खान साहब हैं जो कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, लेकिन ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। इनके साथ बैठ के एक एनर्जी फील हो रही है मुझे, क्योंकि इन्होंने प्रेफर किया है गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रेफर किया है। इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा इनसे ही बात करके, क्योंकि मैं ज़्यादा शायद नहीं कह पाऊँ। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अपने दोनों मेहमानों से जो हमारा आज का मौजू है उस पर बात करने से पहले, हमारी जो बिजनेस बज़ की टीम है उन्होंने एक सेगमेंट तैयार किया हुआ है जिससे कि आपको एक सिनेरियो मिलेगा कि आज हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। उसका जो ओवरऑल सिनेरियो है वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि वो आपको ये सेगमेंट दिखाए, उसके बाद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। कश्मीर में माइक्रो, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारे मईशत के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इनमें टाइल बनाने की सन्नत नुमाया है, जो मकामी नौजवानों के लिए
एक अहम कारोबारी मौका बन रही है। हुकूमती और निजी तरक्याती मंसूबों के साथ टाइल यूनिट्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है। कश्मीर में तैयार की जाने वाली टाइलें मकामी और कौमी बाजारों में दस्तयाब हैं, जिनमें सेरामिक, टेराकोटा, मोज़ेक और कुदरती पत्थर की टाइलें शामिल हैं। मकामी कारीगर और कारोबारी इदारे जम्मू कश्मीर में मौजूद खाम माल जैसे फील्ड स्पार और सिलिका की फिरावनी की वजह से तरक्की कर रहे हैं। टाइलों का बुनियादी बाजार मकामी तामीराती मंसूबे हैं, जिनमें रिहायशी, तिजारती और अवामी ढांचे शामिल हैं। हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, रिहायशी और शहरी तरक्की की स्कीमें, सयाहत के बुनियादी ढांचे की तौसी, शहरी आबादी में इजाफा और स्मार्ट सिटी मंसूबे इस सन्नत की तरक्की में माविन साबित हो रहे हैं। कश्मीर की टाइल सन्नत मजीद तरक्की के लिए तैयार है और खित्ते की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। तो ये एक सेगमेंट तैयार किया था हमारी जो बिजनेस बज़ की टीम है। इससे आपको एक सिनेरियो मिला होगा कि किस मौजू पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमीदा जी आपसे ही पूछूंगा, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर श्रीनगर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ओवरऑल जो मैंडेट है इंडस्ट्रीज़ का, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब भी हम कभी एक्सपर्ट से बात करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये गिला करते हैं कि नहीं, लोग नहीं आते, बच्चे नहीं आ रहे हैं हमारे पास। तो लेकिन ऑन द अदर साइड बच्चे भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हेक्टिक होता है एक प्रोसेस इनको अप्रोच करने का। मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे, ये गुजारिश करूंगा कि ओवरऑल आपका क्या मैंडेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, ओवरऑल क्या मैंडेट है, किस तरह के यूनिट्स अभी तक आपने जो है एस्टैब्लिश किए हुए हैं? जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यू हैव प्रोवाइडेड अस द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये मेरे ख्याल से कहना दुरुस्त नहीं है कि बड़ा हेक्टिक हो रहा है। आजकल का ज़माना जो है कि आज जिस घर में 2 बच्चे हों, 4 हों, 5 हों, सब के सब अच्छी एजुकेशन लेके ही रहते हैं। अब ये जो देयर इज ए जनरेशन गैप कि पुराने ज़माने में जब हम वी वर इनटू चाइल्डहुड की ये सोच के पढ़ लिया करते थे यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। नो, ये चीज़ बच्चों को अपने जहन से निकालना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी, और उनको जहन में ये जहनशीन करना होगा कि जॉब की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। नॉट मैंडेटरी कि गवर्नमेंट जॉब करें, नो, नॉट मैंडेटरी कि ये जो पढ़ाई लिखाई है कि इट इज ओनली टू हैव यूर PhD एंड देन गो इनटू द गवर्नमेंट जॉब फॉर ए मीगर पोस्टिंग एंड ऑल दैट। आई हैव इंटरव्यूड समटाइम्स, एक स्कीम का हमने इंटरव्यू किया था, तो एक PhD करके लड़का बैठा था, तो जो उनका इंटरव्यू हुआ लोन स्पॉन्सरिंग केस था। ये जो ही उन्होंने बोला कि मेरी क्वालिफिकेशन PhD है, तो हमने ऐसे किया एक्सपर्ट्स ने PhD, तो उनका वहां से ऐसा सूटेबल जवाब था, क्या करूं तब PhD लेके तब तक बैठूं जब तक जॉब आए। तो दिस इज कि अब बच्चों के सोच भी चेंज हो रहे हैं और यूथ पर्टिकुलरली दे आर कमिंग इनटू इंडस्ट्रीज। मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले 6 साल का मेरे पास थोड़ा बहुत आइडिया है कि पिछले 6 साल में इंडस्ट्रीज सेक्टर में जो हम PMEGP स्कीम चलाते हैं, तो पिछले 6 साल में हमें KVIC से टेंटेटिव टारगेट मिला था कुछ 657 का, एंड हमने केसेस स्पॉन्सर किए मोर देन 7000। वी हैव सरपास्ड दिस टारगेट सो मेनी टाइम्स। और अब तक ना इन पिछले 6 साल में जो सब्सिडी बच्चों को आई है, यूथ को आई है, इन PMEGP यूनिट्स जिन्होंने चलाए, इट इज 33 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। सब्सिडी अमाउंट का ही मैं बात कर रही हूँ। जी, इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि किस किस सेक्टर में ये सारे यूनिट्स आपने दिए हैं, किस किस इंडस्ट्री में। मैं जायद साहब के पास जाना चाहूंगा। जायद साहब, आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और आपने गवर्नमेंट जॉब को मतलब नहीं आपने उधर की तरफ कोशिश की, और आप जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, और आज के मौजू के हवाले से भी आपका यूनिट इसी में है, ब्रिक्स एंड टाइल्स में ही आपका यूनिट है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में आने के लिए।
काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी था जी। सो मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर बीटेक और एमटेक कंप्लीट करके जी। आई हैव वर्कड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। काफ़ी अच्छा वहाँ पे मैं सेटल भी था, ऐसा नहीं है। जी। एट द एंड आई जस्ट थॉट कि हमारी जो कश्मीर है, हमारा जो ये लोकल यूथ है, दे आर नॉट प्रेफरिंग बिजनेस और जॉब्स समटाइम्स। सो ये एक सेक्टर मुझे लगा जहाँ पे मुझे लगा कि इम्प्रोवाइज करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने क्या देखा कि मार्केट में जो जैसे ब्रिक्स या टाइल्स की बात करेंगे हम, मिलते हैं हमको, बट नोबडी इज एक्सपर्ट इन दैट। अगर आप किसी को भी बता देंगे कि आप इस टाइल की मुझे बता दीजिए स्ट्रेंथ क्या है, इन अ लेमैन लैंग्वेज दे विल टेल यू कि अथर्शी फॉर एग्जांपल असल, दे विल नॉट टेल यू द यूनिट्स। ओके। सो देयर वाज अ लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्ट एडवाइस इनटू दैट। ठीक। सो एट बैक एंड व्हेन आई वाज वर्किंग विद दीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, मैं इस पे काम कर रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, सर्वे कर रहा था कि हमारी जो कश्मीर में ये जो यूनिट्स है, हाउ दे आर वर्किंग। सो लेकिन बहुत सारी यूथ भी मैंने ऐसे देखे हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई फाइंड कि इसमें हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं वो इस बिजनेस में हैं। सो ये समझ के मैंने इस फील्ड में आया, और नेक्स्ट थिंग ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारी इस सोसाइटी में भी प्रिवेल कर रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेफरिंग द गवर्नमेंट जॉब्स, तो लिमिटेड सीट्स है, कंपटीशन ज्यादा है। तो मैंने ये सोचा कि एक एम्प्लॉयर बनना एक इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, हमारी कश्मीर में, क्योंकि उससे क्या होगा, राइट नाउ मैं ऑलमोस्ट मेरे जो यूनिट है 25 पीपल आर वर्किंग ओवर देयर। ओके। So when I was working in the company, I was a single individual, right? So after that, when I established my own unit, I have taken the scheme from district industries from Pulwama as well. जैसे मैम ने अभी मेंशन किया, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे कश्मीर में। सो जो भी हमारे यूथ है, जो भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो इन स्कीम्स का फायदा उठाए। उस पे हम आगे बात करेंगे। हमीदा जी, आपने जैसे बोला कि हमने इतना सब्सिडी दिया और हमारे पास कौन कौन सी स्कीम्स है आपके पास? आप जरा हमारे जो यूथ हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनमें आप यूनिट्स एस्टैब्लिश करने के लिए यूथ को इन्वाइट करना? हम काम करते हैं एट द लेवल ऑफ डीआईसीज, हम काम करते हैं एमएसएमई पर, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज पर। हम काम करते हैं पीएमईजी पर, ईजीबी पर, और हम काम करते हैं रिसेंटली जो लॉन्च हुई 23 में स्कीम विश्वकर्मा पर, जिसमें फोकस जो है, मेनली फोकस है कि बंदे को खुद एम्प्लॉयर बनना है, न कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है। तो इन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। एमएसएमई में हमारा थोड़ी सी एक परेशानी ये है कि श्रीनगर बीइंग लैंड लॉक्ड, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये परेशानी नहीं है, तो लैंड भी दी जाती है और सूटेबल रेट्स पर लैंड इनको मिलती है, गवर्नमेंट स्टेट लैंड मिलती है। तो श्रीनगर के लिए मैं बोलूं कि यहाँ ओवरऑल किस किस इंडस्ट्रीज में ये यूनिट्स हो रहे हैं कायम, जो आपकी इस डिपार्टमेंट की तरफ से कराए जा रहे हैं? देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, बुटीक्स हैं जो पीएमईजीपी में हमें आ रहे हैं, शेटरिंग सेक्टर्स हैं, वर्सेटाइल एक्टिविटीज हैं। देयर आर मोर देन 350 एक्टिविटीज जिनमें हमारे बच्चे आ सकते हैं, हमारा यूथ आ सकता है। अच्छा, इसमें इंडस्ट्रीज का कोई रोल है कि या फिर प्रपोजल लेकर आना होता है? नौजवान जो यूथ है उनको प्रपोजल वहीं से लाना है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे आप हेल्प कीजिए? नहीं, हमारा रोल बिल्कुल है। हम अवेयरनेसेस करते हैं, मीडिया थ्रू भी करते हैं, और कैंपस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम्स आए, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम्स आए, या रोज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया।
लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। रूरल एरियाज में जाके या विद इन द अर्बन एरियाज में भी हर वेडनेसडे को एक आउटरीच, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है, वहाँ पर अवेयरनेसेस होती हैं और वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रह चुकी हैं। बियॉन्ड दिस हमें हमारी फैसिलिटेशन सेल भी कायम की हुई है हमारे ऑफिसेज में। जो भी आते हैं हमने आपको बता दूं कि एक टीवी रेडियो प्रोग्राम किया था, तो वो सुन के भी हमारे पास लड़कियां आई कि हमने मैम जी आपका प्रोग्राम सुना तो हम ये लेके आए हैं। हमने उनके केसेस स्पॉन्सर किए पीएमईजीपी में, जिसमें हम देखते हैं कि कौन किस चीज में फिट है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है, प्राइवेट जमीन पर, अपनी जमीन पर भी लोग यूनिट लगा सकते हैं और हमारी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एमएसएमई में फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज। उसके बाद उनको आप सीड मनी प्रोवाइड करते हैं जी? सीड मनी उनको प्रोवाइड करते हैं आप, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए, हम उनकी केसेस स्पॉन्सर करते हैं। और ये डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट परसेंटेज होता होगा सब्सिडी। डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट प्रोसीजर होता है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन डिफरेंट होते हैं। वो हम अपनी उनकी कोडल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उनके केसेस स्पॉन्सर करते हैं। दे कैन गेट द स्टार्ट अप मनी फ्रॉम द बैंक्स। जायद साहब के पास चलूंगा मैं। जायद साहब, ये जो आपने यूनिट किया है अपना स्टार्ट, उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि हो सकता है आपको देखकर जो लोग हैं, बल्कि डेफिनेटली होगा ऐसा, जो अपना यूनिट खड़ा करना चाहे इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है आम हमारे यहाँ ये जो ब्रिक्स एंड टाइल्स का इस तरह का है। वो ट्रेडिशनल क्लिन ब्रिक्स जो है वो हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन ये जो इस तरह के यूनिट्स है अभी इतने ज़्यादा आम नहीं है जितना कि होना चाहिए, जितनी डिमांड है। आप देखो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है या इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ पे फिर ऑर्डर्स मिलते होंगे आपको भी, उस पर आगे बात करेंगे। स्टार्ट में आप मुझे ये बताइए कि जब आपने यूनिट स्टार्ट किया, पूरा प्रोसीजर आप बताइए हमारे यूथ के लिए। बेसिकली जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके बाद जो मैंने जॉब किया ये कंपनीज में, तो उन्होंने मुझे क्या सिखाया, टाइम मैनेजमेंट जी, एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज क्वालिटी ऑफ द मटेरियल जी। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि यूनिट्स थे यहाँ पे, काम भी कर रहे थे लोग, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे वो एक कस्टमर को जी। सो क्वालिटी वाज द मेन थिंग जो मुझे इस फील्ड में लेके आ गया, जो आपको लगा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। एग्जैक्टली जी, क्योंकि क्वालिटी एक ऐसा चीज है जिससे कस्टमर खुश हो जाता है। क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है हमारे पास, ये लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, एटलीस्ट इट शुड लास्ट फॉर 50 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन हम तभी करते हैं सर, चाहे बिल्डिंग्स की बात करें या रोड्स की बात करें या पेवर टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स या हॉलो ब्लॉक्स, जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, तो ड्यूरेबिलिटी शुड बी देयर, स्ट्रेंथ शुड बी देयर। So when I find this gap into this market, I focused on quality. जी। मैंने कंपनी की रजिस्ट्रेशन पहले ही की, it was ISO 9001:2015. Okay. That's quality management system. So in the market you have to be different. अगर आप different होंगे, अगर आप quality provide करते हैं कस्टमर को, then there is a chance कि आप successful हो ही जाएंगे इस फील्ड में जी, राइट। अब इसमें काफी टेक्निकल पॉइंट्स है कि जो एक एज अ लेमैन या जो अभी ये बिजनेस थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं, जिसमें मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है उन चीजों की। जैसे अगर हम ये कंक्रीट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेसिकली कंक्रीट के ही बनते हैं, सीमेंट। अब कंक्रीट में आपको सीमेंट आता है, बाजरी, गिट्टी, एग्रीगेट्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, फाइन एग्रीगेट्स कहते हैं जी। अब उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम घर में भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्लैब डालते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें पता ही अंदाजा नहीं होता कि इसमें पानी कितना हमें डालना है, ताकि हमें जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट ये कितनी आनी चाहिए, वो आइडिया नहीं था लोगों में जी। सो बीइंग ए प्रोफेशनल एज अ सिविल इंजीनियर, दीज थिंग्स वर टॉट टू अस। ये वहां पे ISO दिया गया है, कोड्स दिए गए हैं, प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कि आपको इस चीज में कितना पानी ऐड करना है जी।
कितना सीमेंट ऐड करना है, कितनी बाजरी डालनी है, कितना रेता डालना है। सो जब आप इन चीजों के बेस पे जब अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है। सो फॉर ए कस्टमर क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। एंड देन अगर आप देखेंगे वाटर की मैंने बात करी, हम क्या करते हैं, मतलब एक कॉमन सेंस है हमारे, मतलब आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है हम कभी भी ये ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें वाटर कौन सा ऐड करना है। जो पानी हम पीते हैं वही पानी ऐड करना है। ओके। जिसका पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए। ओके। जिसका टीडीएस 500 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। कौन देखता है ये सब चीजें? नोबडी। ना। जी। So, ये coming to this is the small part. I am talking about only water right now. जी। अब सीमेंट में भी कुछ टेस्ट होते हैं। जी। अब ये इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है। इस पे मैं आगे आऊंगा आपके पास। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक कॉलेज से पास आउट है और वो आपका प्रोग्राम देख रहा है, उसने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे ये यूनिट एस्टैब्लिश करना है, मुझे प्रोसेस बताइए, क्योंकि मैं अभी वो नहीं जान पा रहा हूं, मुझे वो प्रोसेस बताइए उस नौजवान के लिए जो अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहता है। उसने मन बना लिया आपको देखकर कि हाँ जी बस ये मिल गया, मुझे यही करना है। उसको स्टार्ट से आप प्रोसेस बताइए कि जहां तक आपका एस्टैब्लिश हो जाता है यूनिट, वहां तक आप उसका प्रोसेस बताइए। देखिए, जो हम ये पेवर टाइल्स और पेवर ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं ना सर, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। ओके। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। इन केस अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, यू कैन अप्रोच टू अ कंसर्न DICs। ओके। देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स जो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, आपको मेंटोरशिप भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे इस चीज में। जी। So, as a fresher, someone who wants to start this business, profit margin अच्छा है, ठीक, scope भी अच्छा है, so this construction field is everlasting. जी। इसका आपको मार्केट कभी भी कम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। But you have to focus on quality. जी। If you are providing the मैं आपको quality. रोकूंगा, हमीदा जी इसमें कुछ ऐड करना चाहते? जी मैम। जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात बता दी। जी। लेकिन इसका जो प्रोसीजर है, अगर इन्होंने ब्रिक ट्रायल्स के बारे में ही बात की, मैं जनरल बात करूंगी। जो भी एक्टिविटी बंदा करना चाहेगा, कॉलेज से पास आउट है, यूनिवर्सिटी से पास आउट, लेट हिम अप्रोच टू कंसर्न DIC। हमारी पूरी गाइडेंस उनको मिलेगी। प्रोसीजर ये है कि अगर उनको सेल्फ फाइनेंस घर की ऐसी सूरत हाल हो कि वो खुद करना चाहेंगे, हम उनको पूरा बता देंगे कि A से Z तक कि क्या करना है उनको। पहले हमारे पास आना है, अगर उनकी अपनी लैंड है उसमें क्या लवाजिमात हैं वो उनको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद हमारे साथ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करनी होगी, क्योंकि प्रोविजनली जब रजिस्टर हुआ हमारे साथ तो वो इंडस्ट्री का बंदा बन गया, ताकि इनको आगे जाके जिस भी स्कीम में हम ले सकें उसको, वो उनके स्कीम के फवायद से उनको वो इस्तेफादा हो जाए। तो वो हम उनको वहां पे गाइडेंस कर ही देते हैं। तो अगर उनके पास अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल ना हो तो हम उनको MSME में भी स्पॉन्सर करेंगे। बैंक उनको लोन देगा और उनको PMEGP में भी हम स्पॉन्सर करेंगे। दोनों चीजों में हम आगे इनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं और सब्सिडीज भी मिलती हैं। लेकिन मसला यह है कि जब मैं आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। जब हम PMEGP एप्लीकेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो मैंने खुद इंटरेक्ट किया, तो एक माँ आई थी, शी वॉज अबाउट 70-75 ईयर्स ऑफ एज। मैंने बोला आपके पास आपके बेटे हैं? जी, 2-3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोन ले रही हैं? उनके नाम नहीं लिया, नहीं मैं ही ले रही हूँ अपना कुछ। सीधे मैंने बातों में लगा कि नहीं। अच्छा, मैंने उनको पूछा कि माँ आप अब इन पैसों से क्या करोगे? हम आपके 5 लाख रुपए स्पॉन्सर करेंगे आप इनसे। वहां से वो बोली क्या कि मैडम घर को ठीक करना है ना, बच्चे की शादी। तो ये चीज जहन से निकाल के अगर यूथ को फॉरवर्ड आना है, लोन लेके जाना है, इसमें जो परसेंटेज सब्सिडी की है, सपोजली PMEGP में अर्बन में 25% सब्सिडी इनको मिलेगी और स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज में और रूरल में 35% सब्सिडी मिलेगी, विद 5% कंट्रीब्यूशन इन अर्बन एरियाज एंड 10% इन रूरल एरियाज। अपनी कंट्रीब्यूशन इनको करनी है। तो वो इनको
प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें, क्योंकि बाकी का इनको इंस्टॉलमेंट्स में वापस भी देना है बैंक जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि जी कि नेक नियति से जो लोग आए उनकी आप बिल्कुल, वी डू हैव सक्सेस स्टोरीज इन पीएमईजीपी, उनकी आप मदद करते हैं। हम आपसे ये जानेंगे आगे कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ताकि हमारे यूथ को एक तहरीक मिले उस चीज को सुनकर। पहले मैं जायद साहब के पास, आप कुछ टेक्निकलिटीज बता रहे थे, क्योंकि हर प्रोफेशन में अब वो पुराना जमाना गया। आज की डेट में हर बंदे को कंप्यूटर आना चाहिए, हर बंदे को इंटरनेट के साथ काम करना आना चाहिए, हर बंदे को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज पर्टिकुलर फील्ड के उसको वो आना चाहिए, वहाँ से नेट से उसको पता करना वो भी आना चाहिए उसको। तो अब सारा चीज़ें, सारा जो सिस्टम है वो डिजिटाइज हो गया है, सिस्टम हैज़ एंटायरली चेंज। तो ऑब्वियसली इस फील्ड की भी कुछ टेक्निकलिटीज है जो आप बता रहे थे अभी, वो आप प्लीज कंटिन्यू। एग्जैक्टली। देखिए, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, नॉट ओनली सिविल इंजीनियर्स, जो भी टेक्निकल हैंड है जी, उनको ये जो प्रोटोकॉल्स है उनके थ्रू जाना पड़ेगा जी। अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस चीज में, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन दैट। ओके। जैसे मैं इससे पहले मैं बोल रहा था कि इसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा। हमारे पास जब भी कस्टमर्स आते थे, मैं अभी करंटली बात कर रहा हूं, तो उनका ये होता है कि सर इसमें हमारी स्ट्रेंथ कितनी है जी। तो आप तभी जवाब देंगे जब आपने उस चीज पे टेस्ट किया होगा। आप वो चीज बना के उस पे टेस्ट जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा सर कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ हमारी आ रही है और कितनी रिक्वायर्ड है जी। तभी आप उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज करेंगे जी। सो एक लेमैन को आप नहीं समझा सकते कि आपने ये टेस्ट करना था इसमें जी। सो जितने भी सिविल इंजीनियर्स बैठे हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहे एंड दे आर लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, एंड जो नहीं जाना, मतलब जिनको अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उस चीज में, आप इस चीज में आइए। इन्वेस्टमेंट काफी लो है और हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है जी। ठीक, इसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज है जी। ठीक, जैसे वाटर की बात करी मैंने, उसके बाद हमारी जो गिट्टी है, बाजरी जिसको हम कहते हैं, या सैंड जिसको कहते हैं। अब हमारे पास जो सैंड आता है, आप देखिए उसमें काफी कभी कभी मिक्स होता है, सॉइल भी मिक्स होता है। अब जब आप सॉइल को यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लस्तर में यूज करेंगे या किसी भी मटेरियल में, विद द टाइम वो क्या है ना, वो खराब हो जाता है और गिर जाता है जी। सो यहाँ पे टेक्निकल चीजें आ जाती हैं जी। अगर आपने इन चीजों पे पहले ही फोकस किया होगा, क्योंकि कस्टमर आजकल क्या मांगता है, क्वालिटी। आप मेरे से पैसे ज्यादा लो बट गिव मी द क्वालिटी जी। सो फोकस ऑन द क्वालिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हर किसी चीज में टेस्ट होता है जी, चाहे बाजरी हो जी, चाहे रेता हो जी, चाहे सीमेंट हो जी, चाहे पानी हो। छोटे से छोटा यूनिट एस्टैब्लिश करना है एक नौजवान को, पढ़े लिखे लड़के को, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर आप ये पेवर टाइल्स की बात करें सर, इंटरलॉक टाइल्स की, आपको 5 से 7 लाख में ये यूनिट आप इजीली सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके मैम, एक मिनट मैम, इसमें कितना देती है डिपार्टमेंट, कितना देता है? हम अगर 7 लाख रिक्वायरमेंट है, सबसे छोटा यूनिट इनको बनाना, कितना देती है इसमें? हम पीएमईजीपी में ना, अगर पीएमईजीपी में जाए तो वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक भी दे सकते हैं जी, और सर्विस सेक्टर में 20 लाख तक भी दे सकते हैं। ओके। आई वांट टू ऐड हियर, जावेद साहब ने जो टेक्निकलिटी की बात की, अब डिजिटल जमाना आ चुका है जी जी। तो हमारी एक टेक्सटाइल पार्क है इंडस्ट्रीज जकूरा में जी। एक एस्टेट है जी। तो जी। जो तिल्ला लगाते थे ना लोग जी 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 हाथ से जी, नाउ वो डिजिटली हो रहा है। आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे कमांड मिल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। लास्ट कमेंट्स आपसे जायद साहब। कमेंट्स ये है सर कि जो हमारी यूथ के लिए, यूथ बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। सो मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं जो दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड जी, जिनके पास जॉब नहीं है जी। कम इनटू दिस फील्ड जी, कांटेक्ट करिए आप एक्सपर्ट से जी, दे विल गाइड यू। आप अप्रोच करिए जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, दे विल हेल्प यू जी। आप हम इससे पहले भी बता रहे थे कि हैक्टिक होता है कभी कभी, नो, इट्स टोटली ऑनलाइन नाउअडेज। आप जाइए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एवरलास्टिंग बिजनेस है। ओके, आप अपना इसमें ऑलमोस्ट अपना घर आराम से चला सकते हैं। इवन नॉट ओनली दिस, आप 10 से 15 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ओके हमीदा जी, आपके लास्ट रिमार्क्स प्लीज। अच्छा जी, मेरे लास्ट रिमार्क्स यूथ के लिए ये हैं कि अरे भाई डोंट लूज होप जी।
you are strong, enough strong, you can squeeze the earth between your palms. ओके, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आए हमीदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जायद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक डिटेल्ड एक टॉपिक है, पूरी तरह से बात नहीं हो पाई। हम आगे प्रोग्राम में किसी दूसरे एपिसोड में भी कोशिश करेंगे इस टॉपिक को छेड़ने की और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करने की। फिलहाल आज के इस शो में हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।